अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है और बल्ला बतौर इंतखाबी निशान उनको दिया जाएगा। अदालत के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने कानूनी ब्रीफिंग के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। 15 दिन पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए बल्ले का निशान बहाल किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डिविजनल बेंच का 9 जनवरी की समाअत का इंतजार किए बगैर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी थी और पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया था। मामला डिविजनल बेंच में आना ही था सो आया और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। आज बल्ले की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में बैक वक्त समाअत मुकर्रर थी, मगर आज सुबह तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त ये कहते हुए वापस ले ली कि मामला पेशावर हाई कोर्ट में जेरे समाअत है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत शुरू की तो तहरीक इंसाफ वकला ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि बल्ले के निशान की वापसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे। ताहम आज फ्री कैन के वकला के दलाइल शुरू हुए तो फरीक यूसुफ अली के वकील काजी जवाद ने अदालत को यह बताया कि मेरे मौक्कल पीटीआई के साबका जिला जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। मेरे मौक्कल को मीडिया से पता चला कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया गया। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। काजी जवाद ने अर्ज की कि हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क के लिए हैं और हाई कोर्ट सिर्फ सूबे को देख सकता है। काजी जवाद के दूसरे एतराज पर जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ तो यहां पर कैसे केस नहीं कर सकते। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि जो इलेक्शन हुए इसमें तमाम मेंबरान मुंतखब हुए या सिर्फ सूबे के हद तक। काजी जवाद एडवोकेट ने अर्ज की कि पूरे मुल्क के नुमाइंदे मुंतखब हुए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने केस को खारिज किया। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या कोई इंतखाबात बगैर निशान के भी मुनक्किद हुए हैं। काजी जवाद ने अदालत को बताया कि माजी में भी नॉन पार्टी इंतखाबात हुए हैं और पार्टीज खत्म भी हुई हैं तो नई भी बन गई हैं। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि देख लीजिए वो मार्शल लॉ के दौर में हुआ है। अदालत ने काजी जवाद से फिर सवाल किया कि आपकी पार्टी है तो क्या उनको इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। इस पर काजी जवाद ने अर्ज की कि मैं रूल्स की बात करता हूं, जो कानून में है वही होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों और इसमें हिस्सा ले सकूं। दूसरे फरीक शाह फहद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुन सकता है, पेशावर हाई कोर्ट नहीं। ये पार्टी जैसे ही बनी वहीं से लाडलेपन शुरू हो गया। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि आप कानूनी बात कीजिए, यहां कभी एक और कभी दूसरा लाडला बन जाता है। वकील अहमद फारूक ने अदालत से अर्ज की कि पीटीआई ने अपने कारकुनों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अचानक बुलबुला उठा और ऐलान कर दिया गया कि काबीना बन भी गई। इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि वही बुलबुला अभी फटा है। जस्टिस एजाज के इन जुमलों पर अदालत में कह के गूंज उठे। शाह फहद के वकील अहमद फारूक ने अदालत के सामने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट जाना चाहिए था। इलेक्शन एक्ट में ये लाजिम नहीं कि हर इंतखाबात में वही निशान मिलेगा और अगर 2 जमातें एक ही निशान मांग लें तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो किस जमात को निशान अलॉट करे। बादशाह फरीक नूरीन और राजा ताहिर के वकील मियां अजीजुद्दीन ने नुक्ता उठाया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट मजाज शख्स ने जमा नहीं कराया। जब फ्री कैन को मालूम हुआ तो अदालत में केस कर दिया। अदालत ने केस कमीशन के पास भेज दिया। 5वां फरीक जहांगीर के वकील नवीद अख्तर ने अदालत के सामने ये एतराज उठाया
कि मेरा मौक्कल जिले सदर रह चुका है। एक बयान पर जहांगीर को पार्टी से फारिग कर दिया गया। आइन के मुताबिक ओहदेदारों को मुंतखब नहीं किया गया, जो लाजमी है। इंतखाबी निशान भी सियासी पार्टी को उसकी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर दोबारा डाइस पर आए। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के इख्तियारात से मुतल्लिक मुख्तलिफ फैसलों का हवाला देते हुए मौकफ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज हो सकता है। समाअत के आखिर में अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। इस पर सिकंदर मोमन ने यह कहा कि इलेक्शन एक्ट 215 सेक्शन तब लागू होता है कि जब इख्तियार हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद ही होना चाहिए। आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन एक्ट और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करना लाजिम है और यहां तो आइन के मुताबिक इनकाद ही नहीं हुआ। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तिश्नगी बाकी रहेगी और इसके बाद अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और बादशाह महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला मुअत्तल करते हुए पीटीआई को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई।